भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। समय का सदुपयोग करना है। यदि हम थोड़े भी लेट होते हैं तो जिन्हें ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, वो लेट होते हैं। समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है कि ऋषभ जी ने मेरे निर्देशन का पालन किया और दिखाया कि जैन समाज में भी अनुशासन और समय की कीमत हुआ करती है। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरीह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के, मुनि संघ के, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कितना नादान है ये आदमी, कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से और हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। प्यास बुझ जाती है 1 बूंद पानी से। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। सेठों के पेट बड़े होते हैं, ध्यान रखना। इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े होते हैं क्योंकि जब तक पेट बड़ा ना हो तब तक वो सेठ लगता ही नहीं है। मैं आज बात करूंगा एक सेठ की, क्योंकि सेठों की समाज में संन्यास लिया है मैंने। जैन समाज सेठों की समाज है, ध्यान रखिए। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट देखा? कहां है? बोलो। चलो, इतने तो पढ़े लिखे हो, नहीं तो हमने एक से पूछा इंडिया गेट कहां है, तो बोले औरंगाबाद में। ध्यान रखना। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट से मतलब इंडिया गेट में दिन में हजारों लाखों लोग निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन देखो तो गेट खाली का खाली रहता है। मानिए, मैं आज सेठ के तन के पेट की बात नहीं करूंगा, मैं मन के पेट की बात करूंगा। तन के पेट की ज्यादा परवाह मत करो। तन का पेट 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी। अरे अब तो बस बोलो भाई, अहमदाबाद वालों की 40 ही खाओगे पूरी। अब तो बोलो ना बस महाराज, बस 40 तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं तो एक अशोक जी, एक अहमदाबाद का आदमी किसी की शादी में चला गया खाना खाने के लिए। खाना खाने बैठा, खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा। मेरे देखते देखते 20 रोटी खा गया। मैंने कहा कि बेटा बीच बीच में पानी पी लिया कर। बोले बीच तो आने दो, अभी तो 20 ही खाई है, ध्यान रखना। उसका 20 में भी बीच नहीं आ रहा है। मान्य 10, 14, 40 रोटी में तन का पेट भर जाता है।
तन के पेट को भरना कोई बड़ा बात नहीं है, तन के पेट को भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। तन का पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है मेरे भाई, तन का पेट तो एक चिड़िया भी भर लेती है। सुबह से शाम घोंसले से निकलती है, सुबह से शाम की यात्रा करती है, दिन भर में अपना छोटा सा पेट करके वापस लौट आया करती है। आपसे निवेदन है कि तन के पेट की ज्यादा चिंता मत करो, तन के पेट के लिए ज्यादा परेशान मत रहो। और तुमने तन का पेट भर लिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। तन का पेट भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक भिखारी भी सुबह से शाम तक अपना पेट भर लेता है, और तुम्हारा तो छोड़ो, हम भी 24 घंटे में अपना पेट भर। जैन संत 24 घंटे में एक बार खाते हैं, ध्यान रखना, 24 घंटे में एक बार भोजन, उसी समय पानी, उसी समय दवाई। वो बाल आ गया तो वो भी गया, ध्यान रखना। 3 लोगों से ऋषभ जी मुझे बड़ा डर लगता है। कमरे में हुकुमचंद आ जाते, हुकुम चलाने, ऐसा करो वैसा करो। कमरे में हुकुमचंद, ज्ञानचंद और रायचंद, एक मांगो 10 खड़े, ध्यान रखना। महाराज ऐसी दवाई कर लो, महाराज वैसी दवाई कर लो, महाराज ये ले लो। अरे सारे MBBS वाले बेवकूफ हैं, सारा मेडिकल तुमने ही अपने दिमाग में भर रखा। इतनी दवाई, ध्यान रखना। लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया मुझे, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा केयर भी बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं कहता हूं कि मुझे ज्ञानचंद, रायचंद और हुकुमचंद से दूरी रखता हूं थोड़ी सी, और चौके में बालचंद, वो आ गया तो भी काम तमाम है, ध्यान रखना। मान्य विचार, तन का पेट भरा जा सकता है, लेकिन मन का पेट ना बाबा, ये कभी नहीं भरता है, ध्यान रखना। मन का पेट 4, 14, 40 रोटी नहीं, पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो ना तो मन का पेट कभी भरता नहीं है, ध्यान रखना। खाली का खाली रहता है, जब देखो तब खाली, जब देखो तब खाली। विचार करिए, तन का पेट भरने के लिए आदमी 1-2 घंटे के लिए तो शांत हो ही जाता है, लेकिन मन का पेट ऐसा है, रात में भी नहीं भरता और दिन में भी कभी भरता नहीं है। विचार करिए, मन के पेट को समझने का प्रयास करें। मैं एक जगह से विहार कर रहा था, पहले के समय, आज से 25-30 साल पहले। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। एक गांव से निकला, पनघट पर पनिहारिन पानी भर रही थी। पनघट जानते हो या नहीं? बोलो, गुजराती हो, जानते हो ना? आजकल पनघट दिखते कहां है, आज तो पानी ही घर में आ जाता है अंदर। पहले पनघट पे जाके पानी लाया जाता था, एक घड़ा सिर पे होता था, एक घड़ा उसके ऊपर होता था, एक घड़ा महिला बाजू में दबाती थी, और एक हाथ में बाल्टी लेकर बिना घड़े को पकड़े जल भरकर कुएं से घर। क्या दृश्य होता था वह, देखिए कितना बैलेंस बना के वो बात भी करती थी, वो सहेली से बात भी करती जाती थी, लेकिन घड़ा कभी गिरता नहीं था। मालूम है क्यों होता था ऐसा? जो घड़े का बैलेंस बना सकती है वो परिवार का बैलेंस बना सकती है। वो परिवार में भी मन को संभाल कर, जो घड़ा संभाल सकती है वो मन भी संभाल। अब ना घड़े संभलते हैं ना मन संभलते हैं, ध्यान रखिए, दोनों का बैलेंस बिगड़ा पड़ा है, ध्यान रखना। अब तो एक बच्चा नहीं उठता। अभी देखा मैंने, चंदू भाई मंदिर से आ रहा था, एक महिला एक बच्चे को डोलची में ले जा रही। मैंने कहा कुत्ते का बच्चा है, खरगोश का बच्चा है, काय का बच्चा है? बोले नहीं, इसी का है। वो गोद नहीं ले सकती है। बोले क्यों? इमेज खराब होती है। हमारी औलाद रखने से इमेज खराब होती है। एक चल गई है ना, उसमें डाल दिया सब्जी भाजी जैसा, मॉल में जाते हो ना, एक ट्राली में डाल देते हो, बच्चा भी ट्राली में रखने लगे हो, ध्यान रखिए। सोचना क्या स्थिति बना दी इस देश की मेरे भाई। माँ के सीने से बच्चा नहीं लगता है, उसे धड़कन नहीं मिला करती है, ध्यान रखना। माँ के स्तन से बच्चा नहीं लगता है, वह अमृत पान नहीं कर पाता है, ध्यान रखिए। कैसे इन आने वाली पीढ़ियों को हम संस्कारित करेंगे, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, बच्चों को पालने के लिए नौकरों की व्यवस्था मत करो, आया की व्यवस्था मत करो। बच्चे का पोषण और विकास तभी होता है जब एक नादान अबोध बच्चा मां की छाती से लिपट जाया करता है, हजार हजार संस्कार उसके स्तनपान से उसमें प्रवाहित हो जाया करते हैं, ध्यान रखिए।
बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिल रहा, नौकरानियां पाल रही हैं, ऐसा फैशन में डूब रही हैं महिलाएं, कमाल हो गया है। सोचना है, एक महिला पनघट में गई पानी भरने, एक कुएं में उसने बाल्टी डाली, बाल्टी गई अंदर, कुएं में डूब गई, उसने खींचना शुरू किया। जैसे खींचती है तो मालूम है क्या होता है, बाल्टी खाली की खाली लौटकर वापस आ जाती है। उस महिला ने कहा, यह क्या हो गया? मैंने कुएं में बाल्टी डाली और बाल्टी भरी नहीं, खाली की खाली वापस लौट आई। उसने बाजू वाली की बाल्टी में देखा, वो बाल्टी तो भर गई, लेकिन उस महिला की बाल्टी नहीं भर पाई। उसने लिया, फिर बाल्टी डाली, फिर खींची, खाली की खाली। अरे उसने कहा, ये कैसा कुआं है? सबकी बाल्टी भरता है, मेरी बाल्टी नहीं भरता है। उसने लिया, कुआं बदल लिया। ध्यान रखना, वह कुएं से निकली और दूसरे कुएं में जाकर बाल्टी डालती है। दूसरे में डाला, जैसे ही पानी के अंदर बाल्टी गई, लगता था बाल्टी भर गई है, लेकिन जैसे ही ऊपर लेकर आती थी, बाल्टी खाली की खाली रह जाया करती थी। कहते हैं उसने दिन में 10 कुएं बदल डाले, लेकिन एक भी कुआं उसकी बाल्टी को भर नहीं पाता है। मैं वहां से निकला, उसने कहा कि महाराज सुनो। मैंने कहा बोलो। बोले बताओ, ये सबकी बाल्टी भरने वाला ये नादान कुआं मेरी बाल्टी क्यों नहीं भरता है? मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कुएं में झांक कर देख पानी है या नहीं। बोले कुएं में पानी तो बहुत है, लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भर रही है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? पानी भी है, तेरे पास रस्सी भी है, बाल्टी भी है, फिर भी नहीं भर रही है। मैंने कहा इधर ला, तेरी बाल्टी दिखा। जैसे ही मैंने बाल्टी को देखा, मैंने कहा कुआं तो क्या, ये बाल्टी तेरा समुंदर भी नहीं भर सकता है। बोले ऐसा क्या है? क्योंकि उसकी बाल्टी में नीचे पैंदा नहीं लगा हुआ था। ध्यान रखना, बिन पैंदे की बाल्टी कुएं पर डालोगे तो बाल्टी कभी भरने वाली नहीं। बिन पैंदे की बाल्टी, ध्यान रखना। आप कहोगे कैसी नादान महिला रही होगी, बिन पैंदे की बाल्टी डाल रही है। उसने बाल्टी डाली या नहीं डाली, लेकिन मैं कहता हूं वो महिला कोई और नहीं, तुम्हारे अंदर जरूर है। तुम भी बिन पैंदे की बाल्टी धन में डालते हो, परिवार में डालते हो, दुकान में डालते हो, रिश्तों में डालते हो, लेकिन जब बाल्टी लौटती है तो खाली की खाली लौट करके वापिस आ जाया करती है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने उस महिला से कहा कि इस बाल्टी में बाजार से जाकर एक पैंदा लगा ले, कुआं तो क्या छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। तो अहमदाबाद वालों, मैं आपसे कह रहा हूं, मन भी एक फूटी बाल्टी है, कितना भी जोड़ो कितना भी जोड़ो कभी भरती नहीं है। आपसे निवेदन है कि मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा लीजिए, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, आनंद में परिवर्तित। संतोष जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। यदि संतोष नहीं है तो टाटा बिरला भी गरीब है मेरे भाई। संतोष नहीं है तो गौतम अडानी जैसे भी गरीब हैं, रिलायंस बंधु भी गरीब हैं। और यदि संतोष होता है तो हम जैसे फकीर भी दुनिया में शहंशाहों के शहंशाह बन जा, बादशाहों के बादशाह बन जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, संतोष धन है। ध्यान रखना, आदमी के पास संतुष्टि नहीं है। और कितना भी दे दो, ये मन का पेट कभी भरता ही नहीं है। डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो कभी नहीं भरा करता है। एक बात याद रखना, रोटी का भूखा कोई नहीं होता इस दुनिया में। मैंने देखा है, दुनिया का अनुभव किया है, तो आदमी तन के पेट का भूखा नहीं है, आदमी अपनी नियत और निगाहों का भूखा हुआ करता है। ध्यान रखना, उसकी निगाहें भूखी हैं, उसकी नियत भूखी है। थोड़ी तृप्ति करो जो तुम्हें मिला है उसमें से। भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें सुखी रहो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो, वरना ये मनुष्य का जो तन है ना, वो मिट्टी में मिलकर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। जो है उसमें सुखी रहो। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। जो मिले उसमें क्या नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ तो है ना। मकान है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हाथ है, पैर हैं,
आंखें हैं, कान है, जुबान है, सोचने समझने का एक मन भी मिला है तुमको, बुद्धि मिली है तुमको, सब तो तुम्हारे पास है, लेकिन नादान होती हैं वो महिलाएं, नादान होती हैं वो देवियां जो कंगन के लिए तड़पती हैं। मैं कहता हूं कंगन मिले या ना मिले इससे जिंदगी महान नहीं होती है। जाओ भगवान से मत कहना कि सोने का कंगन मेरे मिलना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना, कंगन मिले या ना मिले कलाई तो तूने मुझे प्रदान की है। कलाई की कीमत होती है, कंगनों की कीमत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, चैन सोने की चैन की कीमत नहीं होती है। मन में चैन आ जाए तो सोने की चैन का कोई मूल्य नहीं रहा करता। मत भागो भूखी निगाहों और भूखी नियत के पीछे। स्टॉप करिए अपनी जिंदगी को, मानिए, सोचना है। आपसे एक बात बोलूं, आज का बाप, आज का एक पिता, हकीकत में उसके दिल से पूछो तो ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अमेरिका जाए और लाखों डॉलर कमाए। यदि पिता की आत्मा से पूछोगे ना तो एक पिता ये बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरा बेटा विदेशों में जाकर के लाखों डॉलर कमाए। आज का पिता तो ये सोचने लगा है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान में रहे, अरे लाखों डॉलर ना कमाए, 50,000 रुपए भी कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ थाली में बैठकर भोजन करे। पिता के लिए सबसे बड़े स्वर्ग की बात हुआ करती है, सबसे बड़े सुकून की बात होती है। मेरा बेटा ना कमाए दौलत, कम से कम मेरे साथ बैठ करके भोजन तो करे, शाम को तो मिले। ऐसे संस्कार औलाद को मत दो कि वो पढ़ता लिखता विदेश में, वही शादी हो जाती है, वही सेटल हो जाता है। तुम पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले। संतान सुख चाहिए, संपदा के सुख के पीछे पागल मत बनो मेरे भाई। मान्यवर, मालूम है सेठ बहुत दुखी था। गरीब दुखी हो तो बात समझ में आती है, सेठ दुखी हो रहा है। निर्धन दुखी हो तो भी बात गले उतरती है, एक धनपति दुखी है। अब इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी दुनिया में, ध्यान रखना। अभाव में दुखी हो तो चल जाए, सद्भाव वाला भी दुखी। कौन सा घर आज सुखी है बताइए? पड़ोसी का घर हर किसी को सुखी लगता है, अपना घर हर किसी को दुखी लगता है। मेरे भाई, अंतस में टटोल कर देखो तो जो पीड़ा आज एक झोपड़ी में रहने वाले की है, वही पीड़ा आज महलों में रहने वाले की हो रही है। कोई सुखी नहीं है संसार में। तुम जहां हो वहां संतुष्ट नहीं हो, यही तुम्हारे दुख का कारण। कौन सुखी है संसार में? कोई नहीं है। हर किसी को एक ना एक गम लगा हुआ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। कितना गम है दुनिया में, हर किसी के। मेरे कमरे में एक भी नहीं आता, जो आते वो दुखी आते सुबह से शाम, और इतने आते कि मुझे दुखी करके चले जाते हैं। अब एक आए कल, महाराज 15 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बच्चा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, ध्यान रखना। एक आए बोले दुकान नहीं चल रही, तो मैंने कहा मैं अपनी बंद करके चल तेरे काउंटर पे बैठता हूं। क्या करे भाई, बड़े परेशान है जिंदगी में। जो आता है वो यहाँ रोते रहता है, वो आता है वो आंसू बहाता है। कोई किसी को रोता है और कोई किसी को, हर किसी की आंख में आंसू है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी होती है। एक बच्चा आया, कल आया, दोपहर को बैठा था, ये जीतू भाई और हम लोग सब बैठे हुए थे। मेरे पिताजी हैं, मैंने एक जॉब करता था, तो मैंने कहा क्या हुआ? जॉब किया, नौकरी छूट गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने मेरा एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। अरे मैंने कहा पागल, 1 साल से तेरा घर चला रहा है वो,
एक्स्ट्रा नहीं दिया, बोले मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मैंने कहा मेरे पास काय को आया है, तेरा एक्स्ट्रा पैसा मुझसे मिलेगा क्या है? विचार करिए। एक आदमी की तो बात बताऊं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। मैं एक जगह जा रहा था, बाबूजी एक जगह जा रहा था, उस आदमी ने पकड़ा, मेरी आरती करी, बोले मैंने कहा क्या करूं? बोले दुकान में आओ। वो दुकान भी काय की मालूम है? कपड़े की। तेरे की माथा फोड़ लिया। मैंने कहा कपड़े की दुकान, मेरा कोई रोल ही नहीं है, ध्यान रखना है। कपड़े की दुकान में बिना कपड़े वाला जा रहा है, करूंगा क्या मैं वहां जा करके? बोले आप आ जाइए, पगला जी रख दीजिए, चरण रख दीजिए। मैंने कहा पागल, मेरे चरण क्यों रखवा रहा है? मैं बाबूजी के रखवा ले तो धन मिल जाएगा, मेरे चरण रखवाएगा तो मेरे ही जैसा हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या करेगा? सोच विचार करिए। आदमी सोचता है महाराज चरण रख दे तो हमारी दुकान चलने लगेगी। अरे दुकान ही चलाना होता कपड़े की तो ये लफड़ा में काहे को पालता? ध्यान रखिए, हम तो वो संत हैं जहां कपड़ा नहीं वहां कोई लफड़ा नहीं है। हम क्या तुम्हारी दुकान चला? एक बोले हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप करा दो। मैंने कहा मेरे से होती तो मैं ही नहीं कर लेता, तेरी शादी कहां से करा दूं मैं? ऐसी ऐसी आकांक्षाएं लेके चले जाते हैं। हर कोई दुखी है इस संसार में। विचार करना, हमसे वो मांगते जो हमारे यहां है ही नहीं। विचार करना है। एक आए बोले महाराज आपका रत्नात्रय कैसा है? मैंने कहा तू मेरा आचार्य है क्या? मेरा रत्नात्रय कैसा है? अरे मुनियों का रत्नात्रय पूछना ये आचार्यों का काम होता है। श्रावक पूछ रहा रत्नात्रय क्या होता है? मैंने कहा रत्नात्रय किसे कहते हैं? उसे मालूम ही नहीं रत्नात्रय क्या होता है, बस उसे बोलना है रत्नात्रय कैसा है। अरे मैंने कहा खराब, तू क्या हेल्प करेगा बोल मेरी? बोले नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। मैंने कहा माथा फुड़ी का है वो कर रहा मेरे साथ, ध्यान रखिए। अरे साधुओं से पूछ रहे कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। अरे साधुओं को जाकर के मत बोलो कि रत्नात्रय कैसा है, साधुओं से जाकर बोलो आपके जैसा रत्नात्रय हमको भी प्राप्त होना चाहिए, आपके जैसी सद्बुद्धि हमको भी। तुम हमारे डॉक्टर की तुम जांच कर रहे हो जाकर के। मेरे गुरु रत्नात्रय पूछे तो बात समझ में आती है, तुम पूछ रहे हैं तुम्हारा रत्नात्रय कैसा है। मैंने कहा घायल है, बोल क्या करेगा? विचार करिए, बड़ी स्थिति खराब। एक बार क्या हुआ, नारद जी इस धरती पर आ गए। अब मुझे नहीं मालूम कोई नारद आते हैं नहीं आते हैं, होते भी हैं नहीं, ये सब इस लफड़े में मैं पढ़ता नहीं हूं। मैं एक कहानी बता रहा हूं आपको। कहानी झूठी है, सरासर गप्प है। मैं गलत फहमी में ना जीता हूं ना लोगों को रखता हूं, ध्यान रखना। ऐसी चीजें मैं नहीं पालता हूं, नहीं तो आजकल तुम लोग ऐसी चीजें बहुत पालते हो कि झूठे झूठे आश्वासन देता रहूं, पता चला रिजल्ट जीरो का जीरो। ध्यान रखना, मैं भ्रम में नहीं रखता हूं। ये कहानी बिल्कुल झूठी है, जाकर किसी शास्त्र में मत तलाशना। हर कहानी पुराणों में नहीं मिलती है, कुछ कहानी ऐसी होती है जो पुलक सागर के प्राणों में मिला करती है। ध्यान रखिए, पुराणों की कहानी से परिवर्तन हो या ना हो, प्राणों की कहानी से जिंदगी जरूर बदल जाया करती है। इस कहानी का कथ्य गलत हो सकता है, लेकिन इस कहानी का तथ्य गलत नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, कहानी कथ्य के लिए नहीं, कहानी तथ्य के लिए हुआ करती है। नारद पृथ्वी पर आ गए, सुबह सुबह कहां आ गए मालूम है? अहमदाबाद। उतर गए नीचे, बोले चलो आज अहमदाबाद वालों से मिलते। सुबह सुबह नारद निकले थे, कोई सौभाग्यशाली मिलेगा, कोई अच्छा आदमी मिलेगा, कोई नहीं मिला। ना सौभाग्यमल जी मिले, कोई नहीं मिला, ना ऋषभ, ना चंदू, ना मनीष, कोई नहीं मिला। सुबह सुबह मालूम है कौन मिला? एक भिखारी भीख मांगता हुआ सड़क पे। नारद ने कहा हो गए आज का दिन खराब। लेकिन अब क्या करे, नारद तो नारद है। भिखारी ने कहा नारद तुम्हारे दिन खराब हो गए होंगे, मेरे तो अच्छे दिन। कौन बोला गए? ध्यान रखना है, विचार करना। अच्छे दिन हमारे आ गए। भिखारी ने कहा यार नारद मुनि है, इसको थोड़ा तेज कर। भिखारी ने कहा नारद मुनि है, इनका कुछ भी हो मुझे मिले हैं, मुझे तो वरदान प्रदान करेंगे। जा करके नारद के सामने भिखारी ने अपना कटोरा फैला दी। नारद ने कहा क्या बात है? बोले भिक्षाम दे, जो तुम्हारे पास हो वो हमें दे दो। नारद ने कहा यार पागल, तू सुबह सुबह मिला और मेरी बोहनी बिगाड़ रहा है, दे तो कुछ नहीं रहा और मांग रहा है।
बोले नारद जी आपका दर्शन किया है, संत दरस सब पातक टरही, आपके दर्शन से तो सारे पापों का नाश हो जाता है, आप अहमदाबाद पधारे, बस मुझे कुछ दे दो। नारद ने कहा क्या चाहिए? बस जिंदगी अच्छे से गुजर जाए और क्या चाहिए, आज का पेट भर जाए। नारद ने कहा पागल हो गया रे गुजराती भाई, तुझे इतनी भी अकल नहीं आती है, तू कटोरा लेके मेरे सामने खड़ा है, नारद के सामने खड़ा है और इतना छोटा कटोरा लेकर खड़ा है, मांगना भी नहीं आता, भिखारी तुझे तो कैसे मांगा जाता है? बोले नहीं देखो नारद जी मैं ज्यादा नहीं, मैंने पुलक सागर के प्रवचन सुने हैं, उन्होंने कहा कि जो मिले उसमें संतोष रखो, मेरा कटोरा भर दो, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा दिन अच्छे से कट जाएगा। नारद ने कहा पागल है क्या, जन्म जन्म का दरिद्र, चल मेरे साथ। बोले कहां? बोले स्वर्ग। अरे उसने कहा स्वर्ग? मैं स्वर्ग तो नहीं जा सकता, भिखारी भी स्वर्ग जाना नहीं चाहता है। नारद ने कहा क्यों नहीं जा सकता? बोले स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय बनना पड़ता है और अभी मैं स्वर्गीय बनना चाहता नहीं हूं। नारद ने कहा मैं तुझे बिना स्वर्गीय बनाए स्वर्ग ले चलता हूं। बोले पक्का ले चलते? बोले हाँ। बोले सही में? बोले हाँ। बोले तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी? अरे बोले जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, चल मेरे साथ स्वर्ग। बोले नारद जी एक बात बताओ। बोले हाँ बोलो भिखारी जी क्या चाहते हो? बोले स्वर्ग में मेरा कटोरा भर जाएगा या नहीं? नारद ने कहा भिखारी, तेरे सपने भी भिखारी जैसे रहेंगे। अरे ये कटोरा भराना था तो जैन समाज की पहली पंक्ति में पहुंच जाता, कोई भी कटोरा भर देता। मेरे पास आया है कटोरा नहीं, आज तो तुझे बो दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। नारद ने कहा याद में आज तो मैं तुम्हें कटोरे में भी रख लूंगा, इतना ही देना जिससे मेरा गुजारा चले जा। नारद ने कहा चल पागल कहीं के, जिंदगी देख क्या होती है स्वर्ग की। स्वर्ग ले गए, वहां इंद्र बैठा हुआ था। इंद्र ने कहा अरे नारद जी कैसे पधारे? सौधर्मिंद्र ने कहा अरे कहे सुबह सुबह गया अहमदाबाद गया, ये भिखारी मिल गया। अरे तूने इसे यहाँ लेकर क्यों आ गए, आफत को क्यों ले आए? अरे बोले इसका कटोरा है भर दो। अरे बोले नारद जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये कटोरा तो बाबूजी भर देते, तुम यहाँ लेकर के क्यों आए हमारे पास? ये भर देते कटोरा, इस आदमी को ऊपर लेके क्यों आए, ऊपर लाए क्यों? नारद ने कहा ज्यादा बात मत करो, जो भी है आदमी है, बिना मरे आया है, लेव देव निपटा दो। बोले क्या? सौधर्मिंद्र ने कहा कि इसको जल्दी भेजो, नहीं तो ये ज्यादा रह गया ना तो स्वर्ग को नरक बना देगा, ध्यान रखना है, इसे ऊपर रखने की जरूरत नहीं, इसे जल्दी भगाओ। तो नारद ने कहा यार इतनी बात क्यों कर रहे, दे दो उसको। सौधर्मिंद्र ने कुबेर को आदेश दिया कि जाओ हीरे मोती से इसका कटोरा भर दिया जाए। भिखारी ने कहा ओ इंद्र महाराज खाली कटोरा नहीं ले जाऊंगा, भरना पड़ेगा। अरे इंद्र ने कहा पागल, मैंने कहा था ना नारद, किस पागल को ले आई इतने से कटोरे की बात? भगवान का जन्म होता है तो मैं तो दुनिया का आंगन भर देता हूं माता का, ये कटोरे की बात कर रहा है। उसने कहा भिखारी ने इंद्र महाराज ज्यादा नहीं देना, कटोरा भर, कटोरा बस। कहते हैं कुबेर को आदेश हुआ जाओ भरो कटोरा। एक थाल हीरे मोती आए, कटोरे में डाले, कटोरा खाली। इंद्र ने कहा और लाओ रे, कमी पड़ गई कि अपने, और लेकर आओ। और लाए 2 थाल 3 थाल 10 थाल 1000 थाल हीरे मोती आए, कटोरा खाली का खाली। नारद से कहा देखो इंद्र ने, मैंने कहा था ना उपद्रव लेके आए तुम अहमदाबाद से, सुबह से शाम हो रही है, इसका कटोरा भर ही नहीं रहा है, क्या करे? अरे बोले और भर दो महाराज। कहते हैं कुबेर भरते गए, कटोरा खाली का खाली। नारद ने कहा यार सही में आफत उठा के ले आया हूं मैं, इसका कटोरा भरता क्यों नहीं, इतना सा तो कटोरा है, भरता क्यों नहीं है? नारद ने कहा क्यों रे इसने होल कर रखा है क्या? सारा पूरा जितना भी मैं भर रहा हूं सरदार पटेल में डाल रहा है कि तू ले जा करके, तेरा कटोरा भर क्यों नहीं रहा है? उसने कहा देखो मैंने कहा था नारद जी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा कटोरा भर दीजिए। नारद ने कहा इधर ला तेरा कटोरा, देखता हूं कौन सी कंपनी ने बनाया है। जैसे ही नारद ने कटोरा देखा अपने सिर पर फोड़ा। बोले पागल पहले बता देता, ये बता ये कटोरा तुझे कहां मिला? बोले शमशान से गुजर रहा था, ये कटोरा नहीं आदमी की खोपड़ी है जिसे मैं लेकर के आया हूं। नारद ने कहा पागल सब भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल का। 3 लोक की संपदा भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं। मान्यवर
वो भिखारी कोई और नहीं, कौन बोला? सूरत वाले। हाँ, अभी 4 दिन और हूं, उनको ही बना। तुमको मैं आगे जाके याद करूंगा, ध्यान रखिए। आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती है। 3 लोग की संपदा भी डाल दो तो आदमी कहता अभी मेरे पास कुछ। अमीर लोग आते, मैं कहता भाई कैसा चल रहा है? बस महाराज दाल रोटी चल रहा है। मैंने कहा मैं चंदा थोड़ी मांग रहा हूं, तू हकीकत बता क्या चल रहा है? नहीं महाराज दाल रोटी चल रही। मैंने कहा तथास्तु, समझ गए क्या? वैसे ही अब दाल रोटी चले, तेरी ध्यान रखना। मानने आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल काम। सेठ बैठा था लॉन में, अभी तो सेठ वही है, समय हो रहा है। सेठ तो हमारे अनुसार काम करेगा। प्रवचन मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो? मैं कर रहा हूं तो सेठ जब सोचेगा जब मैं सोचूंगा। सेठ लॉन में अखबार पढ़ रहा, बड़ा खुश था, इतना खुश इतना खुश इतना खुश कि उसके पास बहुत कुछ था। अहमदाबाद में जहां जहां तक देखो, दूर दूर तक जो जमीन दिखाई पड़े वो सब सेठ की थी, ध्यान रखना। बहुत संपदा उसके पास, इतना खुश था सेठ। 20 नौकर चाकर, बहुत सर्वसुलभ सुविधाएं, किसी चीज की कमी नहीं। सेठ बहुत खुश था, इतना खुश कि उसके जैसा खुश संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसे ना जाने क्या हो गया, अखबार पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जैसे सेठ के कान में किसी ने कहा, सेठ बड़े खुश हुए। सेठ ने कहा क्यों नहीं होगा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बोले क्या है तेरे पास? अरे बोले देखना है, जितने मकान दौलत रुपया पैसा सब मेरा है इस संसार में। मैं इस शहर में सबसे बड़ा धनपति हूं, मैं नगर सेठ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। बोले सेठ बस इतना सा? बोले इतना सा? कितना कमाया हो मैंने? बोले पागल सेठ, क्या कमाया तुमने? एक सेठ के मन में एक गलत विचार जन्म लेने लगा। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि एक गलत विचार जिंदगी को नरक बना देता है। गलत विचार आए, उनका पोषण मत करना, उन्हें वहीं कुचल के खत्म कर देना चाहिए। कभी कभी गलत विचार पत्नी के प्रति भी आते हैं, कभी कभी गलत विचार पति के प्रति भी आते हैं, कभी कभी गलत विचार माँ बाप के प्रति पैदा हो जाते हैं, कभी कभी गलत विचार संतान के प्रति पैदा हो जाते हैं, कभी कभी गलत विचार दो दोस्तों के बीच पैदा हो जाते हैं, कभी कभी गलत विचार समाज में पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी गलत विचार देश में पैदा हो जाते हैं। गलत विचारों से बचो, ये जिंदगी नरक बनती है तो गलत विचारों से नरक बनती है मेरे भाई। गरीबी से कोई दुखी नहीं होता, गरीबी के विचारों से आदमी दुखी हुआ करता है, ध्यान रखिए। अमीरी से कोई अमीर नहीं होता है, अमीरी के विचारों से आदमी अमीर हो जाया करता है। वरना हमने तो ऐसा देखा है, ऐसा देखा है इस दुनिया में, जो बाहर से सम्राट दिखते हैं लेकिन भीतर के बहुत बड़े भिखारी हुआ करते हैं। वो कई जो बाहर से भिखारी दिखते हैं वो सम्राटों के भी सम्राट हुआ कर। ध्यान रखना, गलत विचार सेठ के मन में आ गया। सेठ के अंदर से आवाज आई कि सेठ ऐसा क्या है तेरे पास जो तू बड़ा खुश दिखाई दे रहा है? क्या है? बोले अरे क्या है? उसने अपने सब मुनीमों को बुलाया, जितने मुनीमों आ जाओ। 1-2 मुनीम तो थे नहीं, 50 मुनीम। मुनीम जानते हो, जो आज का पढ़ा लिखा सीए, वो पुराने जमाने का मुनीम, ध्यान रखना। और क्या है, कलम यहां लगी रहती थी, देखा होगा पिक्चरों में तो देखा होगा ना, लिखते रहता था बैठकर, चश्मा भी ऐसा होता था, ऊपर से देखता था, ध्यान रखिए। सब मुनीम को बुलाया कि बताओ मेरे पास कितनी दौलत है। मुनीमों ने कहा कि सेठ इतनी दौलत है कि तू भी बैठकर खाए, तेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, तो भी तेरे घर में पैसों की कमी पड़ने वाली। सेठ ने कहा मेरे पास इतना है, मेरे बच्चे भी ना कमाए ना
तो उनकी पीढ़ियां भी बीत जाएंगी। एक कुविचार ने कहा कि सेठ, तूने अपनी व्यवस्था कर ली, बच्चों की व्यवस्था कर ली, कभी सोचा है बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अरे सेठ ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बच्चों के बच्चों का क्या होगा? मैं तो अपने ही बच्चों में लीन रहा, अरे उनके भी तो बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। सेठ के मन में एक गलत विचार आया कि मैंने कुछ नहीं कहा। पल भर पहले सेठ सुखी था, एक क्षण में सेठ दुखी हो गया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले सेठ इसलिए सुखी था कि उसकी सद्भाव पर दृष्टि थी, और अब सेठ इसलिए दुखी हो गया और उसकी अभाव पर दृष्टि हो गई। ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि सद्भाव पर दृष्टि रखो, तुम आज भी सुखी हो जाओगे, और अभाव पर दृष्टि रखोगे, मरते दम तक तुम्हें सुख तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। सेठ के मन में, आपके मन में भी गलत विचार उठ जाता है, ध्यान रखना। एक अभी 70 साल के दादा दादी आए, मैंने कहा चलो मेरे साथ दीक्षा ले लो, बोले अभी जिम्मेदारी है। अरे 70 साल में जिम्मेदारी? तो मैंने कहा जिम्मेदारी से कब फुर्सत मिलेगी? बोली अभी कुछ दिन तो है। अरे मैंने कहा जिम्मेदारी से फुर्सत तुझे चिता में मिलेगी, उससे पहले कभी मिलने वाली नहीं। कभी तुमने देखा ना, तुम्हारे गुजरात में क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, कोई आदमी दुनिया से चला जाए ना तो लोग कहते हैं शांत हो गया। क्या बोलते हैं? यहां बोलते हैं या नहीं? ये आदमी शांत हो गया। मैंने कहा यार मरने के बाद शांत हो गया, ध्यान रखना। मैंने कहा इसको शांत हो गया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवन भर तो ये शांत रहा नहीं, अब शांत हो गया, अब ना भगेगा ना दौड़ेगा ना कहीं जाएगा। मैं पुलक सागर कहता हूं मरने के बाद शांत होना उसकी मजबूरी है, वो जीते जी जो शांत हो जाता है वो संत कहलाया करता है। ध्यान रखिए, जीते जी शांति को प्राप्त करो, मरने के बाद शांति का क्या होगा? वो तो मुर्दा है। मुर्दे को शांति मिली तो क्या मिली? मैं पूरे अहमदाबाद में तुम जीते लोगों के लिए शांति के सूत्र देने के लिए आया हूं। जिंदगी को शांति के साथ जीने का प्रयास करो। सेठ बेचैन हो गया, अब खाने में मन नहीं लगता। एक गलत बात, रोज मंदिर जाता था, उसने कहा अब नहीं जाऊंगा मंदिर। मंदिर बंद करो। क्या रखा है मंदिर में? मैंने अपने बच्चों के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। कभी सोचा है तुमने? तुम्हारे मुंह में 32 दांत है ना? आदमी का नेचर देखो, कितने दांत हैं? 32 है ना चंदू जी? 32 तो थे, अब बचे कितने हैं? 32 ही है ना? आपके मुंह में 32 दांत हैं। इन 32 दांत में यदि एक दांत टूट जाए तो पूरे दिन जीभ किसे खोजती है? बोलो, कभी अनुभव करना जिनके टूट गए, ध्यान रखना। पूरे दिन जीभ वो एक दांत को ढूंढती है, मेरा एक दांत कहां गया, मेरा एक दांत कहां गया। अरे नादान रसना, एक दांत के लिए बेचैन हो रही है, 31 दांत का सुख भोग लेती तो एक दांत का दुख तेरे जीवन में कभी आता नहीं। 31 का सुख नहीं भोगती है, एक दांत के पीछे पागल रहती है। ध्यान रखिए, यदि आपके जेब में 90 रुपए हैं और पड़ोसी की जेब में 10 का नोट है और तुम्हें दिख रहा है, तो तुम इस फिराक में रहते हो कैसे भी वो 10 का नोट मेरी में आ जाए तो पूरे 100 के पीछे दुनिया पागल हुई। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने हर व्यक्ति को उस परमात्मा ने 90 रुपए देकर भेजे हैं, लेकिन 10 रुपए की पूर्ति वो मरघट तक नहीं कर पाता है। ध्यान रखिए, उसके पूरे 100 कभी नहीं होते हैं। आदमी की उम्र 100 हो जाती है, लेकिन वो 10 का नोट कभी पूरा नहीं हुआ। जो है उसमें सुखी रहो, मान्यवर। सब सोच का फर्क है। सद्भाव में जियो, अभाव में नहीं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक गुलाब के पौधे को देखता है, वो भगवान को गाली देता है, बारे भगवान कैसी नाइंसाफी करता है तू। एक गुलाब के पौधे में 1000 कांटे, एक फूल। ये क्या किया तूने गुलाब के साथ? कैसा अन्याय करता है? 1000 कांटे और एक फूल। और एक मेरी सोच का आदमी जब उस गुलाब को देखता है तो भगवान को गाली नहीं देता, धन्यवाद देता है कि वाह रे भगवान,
तू 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है, जिंदगी आनंद में बना दिया करता है, गुलाब की कीमत बढ़ा दिया करता है, एक फूल से गुलाब कीमती हो जाया करता है। 1000 कांटों में एक फूल तो दिया तूने, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परमात्मा। ये सोच है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप सोच सकते हैं गिलास आधा खाली है और आप सोच सकते हैं गिलास आधा भरा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि कांटों पे दृष्टि होगी तो घर नरक बन जाएगा, और फूल पर दृष्टि होगी तो घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो है उसमें सुखी रहो। विचार करिए, अब सेठ को चैन नहीं, सेठ बेचैन हो गया, धीरे धीरे बीमार हो गया। हाँ, आदमी तन से उतना बीमार नहीं होता जितना आदमी मन से बीमार हुआ करता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके अहमदाबाद में आया हूं इलाज कराने के लिए, और इलाज कराने को मैं आया हूं। कितने डॉक्टर मिले होंगे मुझे, 1.5 साल से परेशान हूं। किसी ने कुछ इलाज किया, किसी ने कुछ इलाज किया, लेकिन यहां आने के बाद मुझे लगा कि दुनिया सच कहती है कि अहमदाबाद में रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। जब मैं आया था तो मुझे हाथ पकड़ के चलना पड़ता था, ज्यादा दिन नहीं हुए और आप देख रहे हैं मैं बिना हाथ पकड़े भी स्टेज पर आ रहा हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है। कुछ नहीं, डॉक्टर ने जब मेरी जांच की तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल से आपका उस चीज का इलाज हो रहा है जो परेशानी आपको है ही नहीं। ध्यान रखना, परेशानी तो कुछ और है। इतना बोलते ही ध्यान रखना, दवाइयों से मन ठीक नहीं होता है, दवाइयों से तन ठीक नहीं होता। मन को पॉजिटिव कर लो तो तन अपने आप ठीक हो जाया करता है। विचार करो, मैंने कहा था ना, मैं पूरा यदि चल के गया, व्हील चेयर जो चंदू भाई ने मुझे दी है इनकी इन्हें ही लौटा गया। नहीं, वैसे नहीं कि मेरी जगह तुम, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा था पहले दिन कि मैं से अहमदाबाद का 7 जन्म ऋणी रहूंगा, जो मेरी चर्या को शुद्ध कराने में कारण बनेगा। ध्यान रखना। लेकिन अभी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा हूं मोदी की तरह, केस बिगड़ जाए क्या कर सकते हैं। लेकिन आशा है हम नहीं बोलेंगे 400 के पार, हम तो जो भी हैं वो नदिया के पार। ध्यान रखना, साबरमती मान्य सोचू, मन का बदला कि सब कुछ बदला। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जीत गया तो जीत हो गई, मन हार गया तो। कभी विचार किया है, 2 पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं ना, 2 पहलवान, एक सी ताकत, एक सा बल, एक से दांव पेच कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन 2 तो नहीं जीतेंगे, एक जीतेगा और एक, मालूम है कौन जीतता है कौन हारता है? शरीर की ताकत वाला नहीं, जो पहलवान मन से हार जाता है वो कुश्ती में हार को प्राप्त करता है, और जो मन से जीतता है वह कुश्ती में जीत को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ध्यान रखिए, सेठ दुखी हो गया, शरीर सूख के कांटा हो। अभी मैंने कहा था सेठ था, बड़ा पेट था, पेट अंदर हो गया, इतना अंदर कि एक्सरा खिंचाने की जरूरत नहीं है, कुर्ता हटा दो, मशीनें सब दिख जाएंगे। सूख के कांटा हो गया सेठ। पत्नी बोलती चलो जी खाना खा लो। अरे क्या खाना खा लो? क्या खाओगे, क्या बनाऊं? आजकल तुम्हारा खाने में मन नहीं लगता है, तुम बड़े शौक से खाते थे, पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, अभिषेक करते थे। अरे तू सब छोड़, बहुत टेंशन है मुझे, बहुत चिंता है। ये चिंता लग गई सेठ को। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। ध्यान रखना, रोज जलाती है, और चिता और चिंता में ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक बिंदी का अंतर होता है। बिंदी रख दो तो चिंता बन जाती है, और बिंदी हटा दो तो चिता बन जाती है। चिंता लग गई सेठ को, बहुत चिंता। क्या मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? खा रहा है लेकिन तन में कुछ लग नहीं रहा, दुकान जा रहा है, मन अशांत है। सेठ बहुत दुखी हो गया,
सेठ ने चिंता की, चिंतन नहीं किया। आपके मन में भी गलत विचार एक सेकंड में आ जाते हैं। कल तक दो दोस्त बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, एक गलतफहमी अंदर आ जाए तो जिंदगी भर के दुश्मन हो जाया करते। अरे पागल, दुश्मन मत बनाओ दोस्त को, अपने मन की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करिए। पति पत्नी के रिश्ते विश्वास के रिश्ते होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उनके अंदर शंका पैदा हो जाए तो ये रिश्ते जीवन भर के लिए जहरीले रिश्ते हो जाया करते हैं। एक दूसरे के 7 जन्म की कसमें खाने वाले 7 महीने में तलाक की नौबत आ जाती है उनके जीवन में। एक गलतफहमी का शिकार मत बनिए। कोई भी 1000 आदमी तुम्हारे कान में मेरे भी डालते हैं, आते हैं, मैं सबकी सुन लेता हूं। वो इतना खुश जाता, अरे महाराज ने सुन लिया मेरी। करता मैं कुछ नहीं, यहां सुनता हूं, यहां निकाल के। अरे दुनिया भर का कचरा तुम मेरे कान में डालते हो, तो ये कचरा मैं रखूं क्यों? मैं म्यूनिसिपालिटी को पहुंचा दिया करता हूं। जाओ फेंको इसको ले जा करके। फालतू की बातें पड़ोसी अड़ोसी की कहने में मत लगो। मेरी बहू बेटियों, अपने घर जैसे स्वर्ग को नरक मत बनाओ, ध्यान रखना। गलत फहमियां मत पालिए। सेठ के अंदर एक बात आ गई कि मेरे बच्चों, इतना सोच लेता सेठ, चिंता करने की जगह चिंतन कर लेता। यानी क्या हुआ? कोई मेरे बच्चों के बच्चे लूले लंगड़े पैदा थोड़ी होंगे जिनके लिए मैं छोड़ करके जाऊं। अरे जो मिला मेरे भाग्य से वो मिलेगा उनके। इतना सोच लेता तो काहे को टेंशन में आता सेठ। लेकिन सेठ के मन में एक कुविचार आ गया कि मेरे बच्चों के बच्चों का इतना सोच लेता ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। सपूत होगा तो धन जोड़ने की क्या आवश्यकता है, खुद कमा लेगा। और कपूत होगा तो जोड़ कर भी रख जाओ। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख राती, तहा रावण घर दिया ना बाती। किसके लिए चिंता करते हो? आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य। नादान हो तुम लोग। मान्यवर सेठ बीमार हो गया, सारी जांच कराई, नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, सारे टेस्ट हो गए, हर रिपोर्ट में लिखा नॉर्मल। तो सेठानी ने कहा, फिर ये सूख के सोंठ क्यों बन रहा है भाई? इसको क्या हो गया? सब चीज तो नॉर्मल है इसकी, ये एबनॉर्मल कहां से हो गया है? बोले बड़े परेशान हो गए। मालूम है सेठ बहुत दुखी हो गया। एक शेख सादी नाम का बहुत बड़ा फकीर हुआ है, उसका एक पैर नहीं था, बैसाखियों पर चलता था और ऊपर देखकर खुदा को धन्यवाद दिया करता था, नाचता था, झूमता था। एक कुबुद्धि वाला आदमी मिल गया, बोले क्यों रे, क्या कर रहा? बोले खुदा को धन्यवाद देता हूं। बोले पागल है क्या? खुदा को धन्यवाद दे रहा? जिसने तुझे एक पैर नहीं दिया उसको तू धन्यवाद देता है? शेख सादी ने कहा कि हाँ, मैं उसे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने दुनिया में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं होते हैं। उसने एक दिया है, इस बात का मैं उसे धन्यवाद दिया करता हूं। उसने मेरा कितना रहम किया है, उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, एक पैर तो प्रदान किया है। एक फकीर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था, नवाब आए। जैसे ही नवाब को देखा तो फकीर ने कहा, बारे खुदा तू भी बड़ी नाइंसाफी करता है। नवाब तो जुम्मे के जुम्मे आते हैं और उनके पैर में हीरे मोती जड़ी जूतियां देता है, और मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, मेरे पास फटी जूते चप्पल है। तू किसका है रे खुदा, ये बता। नवाब को हीरे मोती की जूतियां और मुझे फटी हुई जूतियां, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। इतना कह के खुदा को गालियां दे रहा था। फिर क्या देखता है वो फकीर कि उस खुदा की मस्जिद में एक ऐसा भी व्यक्ति जाता है जो घिसट घिसट कर मस्जिद चढ़ता है, नमाज पढ़ने जा रहा है, जिसके दोनों पैर नहीं है। ध्यान रखना, जैसे ही वो फकीर देखता है तो कहता है कि वाह रे खुदा, मैं जूतियों की बात करता हूं, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे पैर तो प्रदान किए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब मन में निराशा आए, हताशा आए, होपलेस होने लगे, मन अशांति होने लगे, तो अपने से नीचे वालों को देखना। और जब अहंकार आने लगे ना,
तो अपने ऊंचे वालों को देखना कि हमारे भी बाप इस धरती पर मौजूद हुआ कर। यही जीवन का सूत्र है। थोड़ी सी उपलब्धि पर अहंकार आए तो सोचना मेरी क्या औकात है, यहां तो टाटा बिरला जैसे लोग भी मौजूद हैं। और यदि हीन भावना आए तो सोचना है ना हमसे भी ज्यादा दुखी संसार में और भी लोग पड़े। एक आया बोले मेरी नौकरी छूट गई, मैंने कहा खर्चा चल रहा, बोले चल रहा है, कुछ और करो महाराज। मैंने कहा पागल, मेरे से मत बोल, मैं तुझे वो शिक्षा नहीं दूंगा। फुटपाथ पे जाकर देख, जो फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। मैं जाता हूं वो डॉक्टर के यहाँ तो रास्ते में देखता हूं गरीब लोग सड़क पर सो रहे हैं। मैंने कहा उनको देख, तेरे तो और अच्छी नौकरी चाहिए, उनके पास तो रहने को 4 दीवार और एक छत भी नहीं है, तेरे पास अपना मकान तो है ना, किस बात के लिए अशांति से भागा करा करता है। अरे जो है उसमें सुखी रहने का प्रयास कर, जो है उसमें आनंदित रहने का प्रयास कर। सेठ माया के चंगुल में फंस गया। ध्यान रखना, ये मन बहुत जल्दी फंसता है। एक दिन क्या हुआ है, अभी सेठ धीरे चलेगा, अभी ध्यान रखना। एक दिन क्या हुआ मालूम है? दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है? दुनिया का सबसे सुखी आदमी वो है जो रात तकिए पर सिर रखता है, वो गहरी नींद आ जाया करती है। उससे अमीर दुनिया में कोई नहीं होता। और रात भर जो करवटें बदलता है, उससे गरीब दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं हुआ करता है। हम संत लोग हैं ना, दिन भर मेहनत करें, कुछ भी करें, भैया बत्ती के बाद आप चले जाते हो, एक सिराना लगाते हैं हाथ का, गहरी नींद सो जाया। मालूम है 24 घंटों में मैं केवल 4 घंटे सोता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए, 4 घंटे। 12 से 1 बजे रात को सोता हूं और 4 बजे उठ करके बैठ जाया करता हूं। ध्यान रखिए। फिर भी कल हसमुख डॉक्टर आए थे, बोले इतना कम सोते हो, आपके चेहरे पे थकान नहीं दिखती है, आपके चेहरे पर नीरसता नहीं दिखती है। मैंने कहा आदमी वही है जिसको चिंता होती है, उसे 12 घंटे की रात भी छोटी लगती है, और जो चिंता से रहित होता है उसे 4 घंटे में भी वो 12 घंटे की नींद ले। जिंदगी का सबसे सुखी आदमी वही है जो करवटों पर ना। मालूम है हिंदुस्तान और अमेरिका में क्या अंतर है? भारत के लोग हिंदुस्तान के और अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं। ध्यान रखना, अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं, मुट्ठी भर गोली खाते हैं तब नींद आती है। लेकिन मेरे भारत के लोग गोली खा के नहीं सोते हैं, इतना गहरा सोते हैं। अमेरिका के गोली खा के सोते हैं और भारत के गाली खा के उठते हैं। ध्यान रखना, जब तक 2-4 गालियां ना पड़े तब तक नींद ही नहीं खुलती है। ध्यान रखना, इतना आनंद में जीता है अपना भारत। ध्यान रखना, गाली बिना कोई उठता है? उठ पड़ा है पट्टा, अभी तक सो के नहीं उठा है। मजे की नींद है अपने यहाँ। हर आदमी को 24 घंटों में, एक स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटे नींद लेना चाहिए। ध्यान रखना, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी तो और कम हो जाना चाहिए। विचार करिए, 8 घंटे सोओगे स्वस्थ रहोगे, लेकिन 8 घंटे वही सोता है जो जिंदगी अच्छे से गुजारता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अहमदाबाद वालों कि रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको, और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, रात उसकी ही अच्छी बीतती है जो दिन को अच्छे तरीके से जीता है। जो दिन को गलत तरीके से जीता है वो रात को चैन से नहीं सो सकता है। मेरे भाई ध्यान रखना, सेठ की चैन बेचैन हो गया, परेशान हो गया सेठ। एक दिन सेठ का मित्र मिला रास्ते में, उसने कहा कि सेठ जी ये क्या हाल बना रखे हैं, कुछ लेते क्यों नहीं? अरे सेठ ने कहा यार बहुत दिन बाद तू मिला है, अरे तुम बड़े हट्टे कट्टे सेठ थे ना, तुम्हारा बहुत बड़ा पेट था ना, ये क्या अस्थि पंजर हो गए तुम, क्या कर लिया तुमने, क्या हो गया तुम्हें? उस आदमी ने कहा, सेठ ने कहा यार
नहीं जाने क्यों कुछ दिन से मेरा शरीर ढलते जा रहा, ढलते जा रहा, ढलते जा रहा, जीने का मन भी नहीं करता है। सेठ क्या हो गया तुमको? बोले यार एक चिंता लग गई मेरे मन में। क्या चिंता लग गई? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना? सेठ ने कहा है तो सब कुछ, लेकिन मैं कैसा मूर्ख रहा, 80 साल का हो गया, केवल अपने बच्चों का सोचते रहा, मैंने उनके बच्चों का तो कुछ सोचा ही नहीं। अरे दोस्त ने कहा पागल हो गया सेठ। बोले पागल नहीं हुआ, मजाक मत कर। बोले कुछ इलाज कराओ। बोले बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सब डॉक्टर कहते हैं इसको कुछ नहीं है, लेकिन मैं शरीर मेरा धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। मालूम है उस आदमी ने क्या कहा? एक काम कर, अभी हमारे अहमदाबाद में एक महाराज पधारे हैं, तो महाराज पधारे तो क्या करूं? बोले उनके पास चला जा, कुछ ना कुछ इलाज हो जाएगा। अरे बोले पागल है क्या तू? ये महाराज बाबा भी कोई इलाज करते हैं क्या? ये कौन सी डिग्री लेकर बैठे, कौन सा इलाज कर रहे? मैं नहीं जाता साधुओं के पास। अरे उसने कहा चला तो जाए यार सेठ, चला जा, शायद तेरी बीमारी चली जाए। सेठ ने कहा यार साधु क्या बीमारी दूर करेगा, मैं नहीं जाता, मेरा विश्वास नहीं है। तो दोस्त ने कहा एक बात सोच के चला जा कि साधु कुछ देगा नहीं तो तुझसे कुछ लेगा, तेरा जाता क्या है? सेठ ने कहा ठीक है तू कहता है तो कल मैं संत के दर्शन करने को पहुंचता हूं। जैसे ही संत के दर्शन को पहुंचा, चरणों में सिर रखा, झार झार आंसू बहाने लगा। संत ने कहा कि कौन हो तुम? बोले मैं नगर सेठ। नगर सेठ तो तुम रो रहे हो? गरीब रोए तो चलता है, तुम अमीर क्यों रो रहे हो? उसने कहा संत जी बहुत दिनों से शरीर खत्म हो रहा है, ताकत नहीं बची है मेरे मन में। तो तुम्हें हुआ क्या है सेठ? एक बीमारी लग गई है मुझे। बोले क्या क्या तकलीफ है तुमको? तुम्हारे पास पैसा नहीं? अरे पैसा तो है महाराज। तुम्हारी पत्नी आज्ञाकारी? अरे बोले सीता जैसी है। तुम्हारे बेटे अच्छे? अरे राम लक्ष्मण जैसे बेटे हैं। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? घर मकान? अरे बोले सबसे बड़ी हवेली तो मेरी है इस नगर में। तो संत ने कहा फिर किस बात की चिंता है तुम्हें? बोले एक चिंता लगी है साधु जी कि मैंने बहुत जोड़ा, बस एक दिमाग में बात घूम रही है कि मैंने इतना जोड़ा मेरे बच्चे बैठकर खाएं, लेकिन मैंने ये आज तक नहीं सोचा मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। संत ने कहा धत तेरे की दिमाग खराब तेरा, बच्चों की सोच रहा है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ध्यान रखो उनके बारे में सोचता है। सेठ ने कहा महाराज प्रवचन मत सुनाना प्लीज, कोई समाधान हो तो बात करो। प्रवचन बहुत मैंने अखबार में पढ़ ली है आपके, कोई समाधान है आपके पास? संत ने कहा है ना मेरे पास समाधान। बोले क्या? बोले एक काम कर सेठ, तेरे बच्चों की व्यवस्था हमें दे दे, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हम कर देंगे। 7 पीढ़ियों की? बोले हाँ। अरे महाराज कहां थे? महाराज ने कहा हम तो यहीं थे सरदार पटेल में, तुम बताओ तुम कहां थे? बोले महाराज अरे दोस्त तूने अच्छा किया, 7 पीढ़ी की व्यवस्था ये बाबा करेंगे। बताओ महाराज तुम्हारे तीर्थ पे एक कमरा बनवा दूं? संत ने कहा नहीं ये बकवास मत कर। बोले कहां दान करूं बोलो, आप जो कहोगे वो कर दूंगा मैं, मेरी चिंता दूर कर दो महाराज। महाराज ने कहा तेरी चिंता दूर हो जाएगी। बोले आप कहो तो सम्मेद शिखर पर धर्मशाला बनवा दूं, इतना पैसा है मेरे पास। संत ने कहा कुछ मत कर, तू संत के दरबार में आया है, किसी बनिया की दुकान पर नहीं गया है, कुछ नहीं करना तुझे। तो बोले कुछ तो बताओ महाराज। ऐसी चमक आ गई उस सेठ के चेहरे पर, संत के पास पहुंचते ही ऐसे सकारात्मक विचार हुए। संत ने कहा एक काम कर सेठ, अहमदाबाद के बाहर दूर झुग्गी झोपड़ियों में एक बुढ़िया की झोपड़ी है, तू सुबह एक टोटका कर देना। बोले टोटका? आप भी टोटका करते हैं? बोले तू सुन तो, बोलता ज्यादा है यार, सुनता कम है। एक काम कर,
एक थाली भोजन उस बुढ़िया के घर में पहुंचा देना। उससे क्या होगा? बोले 7 पीढ़ियों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी तेरे। एक थाली बस। अरे बस भाई सेठ, एक थाली पहुंचा तू। सुबह सेठ ने नहाया। पहले तो बीमार पलंग से उठता नहीं था, ऐसी ताकत आ गई, जाके शावर के नीचे नहाया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। आनंद के साथ नहाए। अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया। नहा धो के सोने की थाली में 56 भोग लेकर चला बुढ़िया के घर। संत ने कहा था कि सेठ तू ही जाना, किसी को भेजना मत, दान अपने हाथ से करना चाहिए, दूसरे से नहीं। ठीक है महाराज। गया। बुढ़िया की झोपड़ी में एक 8 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। सेठ ने कहा बेटी तेरी अम्मा कहाँ है? बोले आप कौन है? बोले मुझे नहीं जानती, मैं नगर सेठ आज तेरे दर पे आया हूं। क्यों आए हैं? बोले अम्मा से मिलना है। बोले सेठ जी थोड़ा इंतजार करो, अम्मा अभी भगवान का भजन कर रही है। सेठ ने कहा इंतजार? मेरे दरवाजे पे बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं, मैं इंतजार करूं? उसने कहा सेठ जी इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अरे जा बोल कि नगर सेठ आए हैं। बोले मेरी अम्मा ने कहा है। नगर सेठ तो छोड़ो, जब मैं भगवान का भजन कर रही हूं तो नगर सेठ तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी भी आ जाए ना तो मुझे पूजा से उठाना नहीं, ध्यान रखना, मैं परमात्मा का भजन कर रही हूं। सेठ ने कहा ठीक है बैठ जाता हूं। बैठ गया थाली लेकर। सुबह 7 बजे का पहुंचा, 10 बज गए। सेठ ने घबराहट होने लगी। उसने कहा यार इस साधु ने बड़ी बुरी जगह फंसाया मुझे, पल में सुख पल में दुख। बोले कहां फंसा दिया? उसने कहा सेठ ने कि बेटी जा अब तो बोल, 3 घंटे हो गए। तेरी अम्मा कितनी देर भगवान का भजन करती है? बोले मेरी अम्मा कहती है मैं भगवान का भजन घड़ी देख कर नहीं करती हूं, जब तक उसका मन लगता है भगवान की भक्ति में बैठी रहती है। और कभी कभी तो सेठ जी 48 घंटे भी नहीं उठती है। अरे सेठ ने कहा मर गया मैं तो, जब यहां 48 घंटे बैठूंगा तो दुकान पे क्या होगा? बड़ा परेशान हो गया सेठ। उसने कहा बेटा प्लीज बुला दे। बोले नहीं सेठ जी मैं ये बात नहीं मान सकती। तो बोले एक काम कर बेटा। बोले बोलिए। बोले मैं सोने की थाली में 56 भोग लाया हूं, ये अपनी अम्मा को दे देना। अम्मा को? क्यों? ये 56 भोग करो, नगर सेठ तुम्हें दान देने आया है। बालिका ने ऊपर से नीचे तक 8 साल की बच्ची ने देखा और कहा कि सेठ मेरी अम्मा ने कहा है कि अपने घर में भोजन आ जाए तो फिर दूसरा भोजन नहीं लेना चाहिए। बोले दूसरा भोजन नहीं? बोले कौन दे गया? बोले एक ब्राह्मण देवता केले के पत्ते में दही भात देकर। अरे बोले फेंक उसको, ये सोने की थाली और 56 का भोग ग्रहण कर, केले का तो रोज खाती है। नहीं, बोले मेरी अम्मा ने कहा पहला भोजन आए उसे ही हम करते हैं, दूसरा कितना भी कीमती और स्वादिष्ट आ जाए हम उसे स्वीकार नहीं किया करते हैं। सेठ ने कहा एक काम कर बेटी, छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी करती है, एक काम कर ये भोजन रख ले। बोले क्यों? बोले कल काम आ जाएगा। उस लड़की ने कहा सेठ जी मेरी अम्मा कहती है हम कल की चिंता नहीं करते हैं। बोले बेटा कल भोजन नहीं आया तो बोले नहीं मेरी माँ ने सिखाया है कि जो चोंच देता है वो दाना भी देता है और जो प्यास देता है वो पानी भी देता है। हमें कल की चिंता नहीं करना चाहिए, हम कल की कोई परवाह नहीं करते हैं, हम तो केवल आज का भोजन ग्रहण करते हैं। हम कल के बारे में कभी सोचते? सेठ के हाथ कांप गए, सोने की थाली धड़ाम से नीचे गिरी। सेठ के दिमाग में बिजली कौंध गई कि 8 साल की बच्ची कहती है कि हम कल की चिंता नहीं करते और मैं 80 साल का बूढ़ा कह रहा हूं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे जिंदगी ये नहीं, आज जिंदगी का पाठ किसी संत ने नहीं, एक छोटी सी बच्ची ने मुझे पाठ पढ़ा दिया कि हम कल की चिंता
नहीं करते हैं, जो भी होना होगा, हम कल की परवाह नहीं करते हैं। ध्यान रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, कोई कहता है हम सोने के महल बनवाएंगे, मगर ये ना समझ सका ये आदमी कि जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। सेठ को लगा कि बच्ची मुझसे कह रही कि हम कल की चिंता नहीं करते हैं। मान्यवर, मेरे प्रवचन का सेठ तो सुधर गया। अहमदाबाद के सेठो, कुछ विचार आ रहा है दिमाग में कि कल की चिंता में लगे हुए हो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ध्यान रखना, चिंता से चतुराई का हरण हो जाता है, दुख आता है तो शरीर का नाश हो जाता है, पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ध्यान रखना, चिंता किस बात की करते हो? अरे मत करो दुनिया की चिंता, दुनिया की चिंता मत करो। दुनिया की चिंता करने वाले लाखों हैं, तो दुनिया की चिंता मत कर, दुनिया से जाने के बाद की चिंता कर। ध्यान रखना, सोचना है। इस जगत की परवाह करते हो, तुम कहते हो कि ये व्यापार कौन संभालेगा, ये घर कौन संभालेगा। मैं पुलक सागर कहता हूं, अरे व्यापार और घर तो तुम्हारी औलाद संभाल लेगी, उनकी औलाद संभाल लेगी। कभी सोचा है कि मरने के बाद मेरी जिंदगी कौन संभालेगा? ध्यान रखना, वो यात्रा तो अकेले ही करना है ना। ये परिवार मित्र शमशान के आगे नहीं जाएंगे, उसके आगे वाला संभालने वाला कौन है? मैं पुलक सागर कहता हूं कि मरघट की यात्रा हो, उससे पहले मोक्ष की यात्रा आदमी को कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में। आस्थाएं, ध्यान रखना, अस्थियां आग में जल के धू हो, उससे पहले परमात्मा से आस्था बना लेना चाहिए। और दुनिया तुम्हारा मजाक बनाए, उससे पहले परमात्मा से अपना रिश्ता बना लेना चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखना है, सोचना है, कौन संभालेगा तुमको? आज लगता है व्यापार कौन संभाले, घर कौन संभाले, जब दुनिया से जाओगे तो तुम्हें कौन संभालेगा? मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई संभालने वाला इस दुनिया में नहीं है। मेरे भाई, किस आशा में जीते हो कि ये हमारा वो करेगा, वो हमारा वो करेगा? हमें तो अपने आप को खुद ही संभालना है। ध्यान रखना, ये जीवन की कहानी है मेरे भाई। एक चिड़िया को देखना, एक चोंच घोंसला बनाती है, एक चोंच बच्चे को दाना खिलाती है, और वही चोंच उसका पेट भरती है। एक चोंच। किसी बया चिड़िया का घोंसला देखा है? लोग आते, हम आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बोलना घोंसला बना के बता बया चिड़िया जैसा। उसने कौन सी इंजीनियरिंग की है? ध्यान रखिए, कौन सी स्कूल की पढ़ाई उसने की है? ऐसा सुंदर घोंसला बनाती है। अब तो जब से अहमदाबाद में आई है बया चिड़िया, 2 मंजिल का बनाती है, ऊपर भी और नीचे भी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? बोले फ्लैट सिस्टम। ध्यान रखना, 2 मंजिल का घोंसला। अरे आंधी तूफान तुम्हारे घर को गिरा सकते हैं, लेकिन एक चिड़िया के घोंसले को कोई आंधी तूफान गिरा नहीं पाता है। कहाँ की कारीगरी दी है उसको विचार करिए, कौन सी डिग्री हासिल की है उसने, किससे सीखा, किससे पढ़ाया। एक चोंच से मकान बना लिया करती है, धागे से धागा बुन दिया करती है, आंधी भी उस घोंसले को गिरा नहीं पाती है। तुम किस पर अकड़ते हो और किस पर चिंता करते हो मेरे भाई? मान्यवर, कुछ नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में, केवल तुम ही तुम्हारे हो। सारी दुनिया पर विश्वास रखने वाला अपने आप पे विश्वास रखना सीख ले, तेरा जीवन आबाद हो जाएगा। तेरा जीवन कभी मत देखो, ध्यान रखना, मेरी अपनी मंजिल। मुझसे लोग कहते, महाराज आपके कितने चेले? एक पत्रकार ने बोला, एक देश में आपके कितने चेले हैं? 10 लाख, 5 लाख? मैंने उस पत्रकार से कहा, तू किससे बात कर रहा है? बोले एक इंडिया टुडे के सर्वे में आया, फलाने के इतने चेले, उसके इतने चेले, उसके इतने समूह, आपके कितने चेले हैं? अरे मैंने कहा मैं संत हूं भाई, मैं भेड़ चराने वाला गरड़िया नहीं हूं
कि रोज अपनी भेड़ गिनूं कि आज ज्यादा है कि आज कम हो गई है, ये काम मेरा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। मैं नहीं देखता मेरे कितने चेले, कितनी भीड़, कितनी पब्लिक, अरे मेरी अपनी, ध्यान रखना, मेरी अपनी मौज है, मेरी अपनी दौड़। मैं दूसरों को देख करके नहीं चला करता हूं। मेरी ना किसी से सिकवा है, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें और मेरी अपनी दौड़, ध्यान रखिए। हमें कोई कंपटीशन थोड़ी करना। बड़ा संत क्या होता है? बड़ा संत जो शांत होता है वो संत होता है, और जो अशांत होता है वो असंत हुआ करता है। मान्यवर, आपका समय हो गया, इतना ही निवेदन है। 2-3 बातें याद रखना बस। सद्भाव में जियो, अभाव में नहीं। जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। दूसरी बात आपको याद रखना है, जिंदगी में भगवान महावीर ने कहा है अपनी उपलब्धियों का उपयोग करो, मगर उस पर अहंकार मत करना। और तीसरी बात याद रखना है, हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं। जो आज है उसी में आनंदित रहो। कल की सांसों का भरोसा नहीं है और दौलत पे विश्वास रखते हो। मान्यवर, आप सबने सुना, बस इतना ही कहूंगा, जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। अभी यहाँ पर चंदू भाई ने अपनी भावना रखी एक बालक को जीवन देने की। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, 50 बच्चों का जीवन वहाँ निर्माण हो रहा है। वो कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है कि जहाँ मौज मस्ती करें, वहाँ धर्म पे सबसे पहले आगे चलाया जाता है। मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूँ कि दुनिया की रफ्तार में ऐसे मत भागना कि आकाश में उड़ना सीख जाओ। दुनिया की रफ्तार में ऐसे मत भागना कि पानी में डूबना सीख जाओ। दुनिया की रफ्तार में ऐसे चलो जमीन पर चलना सीख जाओ। ध्यान रखिए, मैं उन बच्चों को संस्कार दे रहा हूँ, धर्म के संस्कार। छोटे छोटे से बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चे। ये जीतू जी बैठे, इनकी धर्म पत्नी प्रिया जो श्री रामपुर से है, 50 बच्चों की व्यवस्था उसने गांव गांव से बच्चे लेकर आई है, और जिनसनम छात्रावास को मजबूत, उन बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, 2 मिनट में अपनी बात कहता हूं। वो बच्चे पढ़ाए जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों को तो हर हॉस्टल में, हर स्कूल में एडमिशन मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि किसी का बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है ना, जो बच्चा 30% लाता है, जिन शरणम भेजो उसे 80% दिलाने की हमारी गारंटी हुआ करती है। ध्यान रखिए, उन बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता है। एक वीक बच्चा है तो घर के लोग भी उससे उपेक्षा करते हैं, घर के लोग भी इज्जत नहीं करते हैं, पड़ोस भी इज्जत नहीं करता है। स्कूल में एडमिशन लो, 90% आना चाहिए। सब 90% होंगे तो 30% वाले कहां जाएंगे? मैंने कहा जिसका कोई नहीं उसका तो पुलक सागर है, चले आइए। और आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो 35% लाते थे, इस बार का रिजल्ट आया 70% मार्क्स लेकर के आए बच्चे। CBSE बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये सब किससे होगा? तुम्हारे पास धन है, मेरे पास धर्म है। अकेला धर्म बिना धन के कुछ नहीं कर सकता है। मैंने पत्थर के तीर्थ नहीं, चैतन्य तीर्थ बनाने का प्रयास किया है। मैंने सुना है यहाँ सब NRI लोग हैं, हर घर का बच्चा विदेश में रहता है। आपसे निवेदन है, आपके बच्चे दूर हों, आपके बच्चे कितने भी हों, एक बच्चा जरूर गोद लेना। 1 साल माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त करना अपने जीवन में। मैंने सूरत में आह्वान किया, 20 बच्चों के माता पिता खड़े हो गए कि हम मुक्त हस्त से उस जिन शरणम के छात्रावास को मजबूत बना। मैंने केवल पत्थरों की पूजा के लिए जिन शरणम नहीं बनाया है। मैंने कहा था ना, मूर्ति के साथ साथ अब पुजारियों की स्थापना भी होना चाहिए। उन्हें कौन पूजेगा? हजारों मूर्तियां वहां पर स्थापित हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे हाथों से भगवान का अभिषेक किया करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। जो तुम्हें जिंदगी भर याद नहीं होता, वो भक्तांबर हमारे बच्चे 5 आप 48 काव्य कंठस्थ सुना दिया करते हैं। इसकी चिंता मैं सोचता हूं कि धर्म की चिंता माँ बाप को नहीं है, अब वो चिंता हम संतों को करना पड़ेगी। इन बच्चों को धर्म सौंपना पड़ेगा। ऐसा वहां पर अभियान हो रहा है। जो भी इस योजना से जुड़ना चाहता हो, हमारे ट्रस्टीगणों से, हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे चंदू जी काला बैठे हैं, ऋषभ भाई बैठे, अशोक जी बैठे, बाबू जी बैठे हुए हैं, मनीष भाई की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, पुलक मंच यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसने बहुत काम किए हैं। दूर रहकर भी हमारे दिल को उसने जीता है अपने कार्यों को। ये प्रवेश भाई, ये जो सारी टीम यहाँ पर आशीष भाई की खड़ी हुई है, आप उससे जुड़ करके उस जिन शरणम के ध्यान रखना। मैं केवल शब्द दे सकता हूं,
सहयोग तो मुझे आपका चाहिए, ध्यान रखना। बिना सहयोग के मैं कैसे कर सकता हूँ। उस टीम से आप जुड़ें। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय